नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। राष्ट्रवादी संघ के 5वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में देश के 2 युवाओं ने समाज की कड़वी सच्चाई को मौजूद प्रबुद्ध वर्ग के सामने रखकर आईना दिखा दिया। राष्ट्रवादी विचारक गौतम खट्टर ने कहा कि पहले जो परिवर्तन होता था वह हथियार के आधार पर होता था, लेकिन अब जो परिवर्तन होता है वो विचार के आधार पर होता है। इससे बचने की आवश्यकता है। वही इसके पूर्व राष्ट्रवादी प्रवक्ता मीनाक्षी शेरावत ने कहा कि फैमिलीनिज्म के नाम पर आज देश में क्या क्या हो रहा है, ये असली फैमिलीनिज्म नहीं। अगर फैमिलीनिज्म की परिभाषा को समझना चाहते हैं तो लोक माता अहिल्या देवी होलकर के जीवन को देखें, उनके जीवन से प्रेरणा लें, वही असली फैमिलीनिज्म है। देश है, उसके महान दार्शनिक मार्क्स गर्वी ने एक बार कहा था कि अपनी उत्पत्ति, स्थिति, संस्कृति और धर्म के ज्ञान से रहित लोग जड़ रहित पेड़ के समान होते हैं। कि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को नहीं जानता, अपनी उत्पत्ति को नहीं जानता, अपनी स्थिति को नहीं जानता, अपने धर्म को नहीं जानता, वो व्यक्ति उस जड़ रहित पेड़ के समान है जिसको कभी भी गिराया जा सकता है। पत्थर है जिनकी आधारशिला पर भविष्य के विश्व गुरु भारत का निर्माण होना है। यहाँ लिखा हुआ है ना, भविष्य का भारत। तो आप लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर फांसी पे फिर हंसा दे भगवान यारियों को। कैसे कि काटकर थाल में सजाकर अपने पति के पास भेज देती है ताकि उसका पति अपने कर्तव्य से विमुख होकर युद्ध भूमि को छोड़कर उसके रूप की तरफ मोहित होकर उसके पास ना आ जाए, इसीलिए वो अपना शीश काट कर दे देती है। यदि प्रेमिका बनना है तो हाटी रानी जैसी बनना, उसको बोलना कि बेटी यदि पत्नी बनना है तो रानी पद्मिनी जैसी बनना, कि जो कि अब मेरे इस शरीर को कोई विधर्मी हाथ ना लगा सके, इसीलिए उस महिला ने अपनी बॉडी को, अपने शरीर को धधकती हुई अग्नि में झोंक दिया। उसको कहना यदि पत्नी बनना है तो ऐसी बनना, उसको बोलना यदि बेटी बनना है तो रानी लक्ष्मीबाई जैसी बनना, कि जो अपने पिता के घर से सीख कर आई वही अपने ससुराल में निभाया, अपने राज्य को बचाया, अपने बालक को बचाया और कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। यदि बेटी बनना है तो ऐसी बनना। उस बेटी को बताना पन्ना ढाल का बलिदान, चलिम्मा की वीरता, दुर्गावती का साहस, मीरा आर्य का शौर्य, माँ विद्यावती का स्वाभिमान, उसको ये सब बताना। तो बेटी कभी आसिफा बनने की तरफ नहीं जाएंगी, क्योंकि आपने उसको नहीं बताया पद्मिनियों का जौहर, इसीलिए उसने चुन लिए गैर मजहब के शौहर। आप उसको अपना इतिहास बताइए तो वो कभी उस तरफ नहीं जाए। नहीं बनेगी तो तेरी खोपड़ी पे बंदूक जो रखी है इसकी सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा, ऐसा कोई नहीं कह रहा। आज उसको परिवर्तित किया जा रहा है विचार के आधार पर। पहले जो परिवर्तन होता था वो होता था तलवार और हथियार के आधार पर। आज जिस बच्ची को, जिस भाई को, जिस बेटे को, जिस पोते को आपने विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा है, कोई उसको लालच के आधार पर इस्लामिक दीक्षा नहीं कर सकता, कोई उसको लालच के आधार पर ईसाई नहीं बना सकता, क्योंकि आप उसको पर्याप्त पैसा भेज रहे हैं खर्च के लिए। भला वो पैसे के लालच के आधार पर क्यों ईसाई बनेगा? नहीं। इस वक्त जिस शख्सियत को आप मेरे समीप देख रहे हैं वे किसी परिचय का मोहताज नहीं है। गौतम खट्टर जी को सभी नाम से जानते हैं। गौतम जी, ये मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, मैं आपको प्रखर वक्ता कहूँ, राष्ट्रवादी वक्ता कहूँ, मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ, आप क्या हैं? ये तो आप ही कहो जो कहना है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ। आपको जो अच्छा लगे कह सकते। जी बिल्कुल, ये विनम्रता और सहजता निश्चित रूप से महान लोगों की ये एक निशानी होती है। और जिस तरह की
आप वक्तव्य देते हैं या जिस तरह का विचार आप प्रस्तुत करते हैं, कहीं ना कहीं विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है उसको लेके। विरोधाभास मतलब? एक विचारधारा जिस तरह की चल रही है समाज में और दूसरी एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग अभी जैसे कि आपने खुद बताया था कि विचार जो है वो सर्वोपरि होता है और विचार के लिए जो उदाहरण देखने को हमें मिले हैं समाज में वे नाकाफ़ी नहीं है। इस बारे में क्या कहें? हाँ, ये तो होता ही है। जब हम कोई सही बात का प्रचार करते हैं तो गलत बात हमेशा इसको बुरा लगता है। चोर को यदि चोर कहो तो चोर को बुरा तो लगता ही है। तो ये तो हमेशा होता है, ये कोई पहली बार नहीं है, तो इससे ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है। राष्ट्रवादी संघ जैसी संस्थाएं जो हमारे समाज में कार्य कर रही हैं और निश्चित रूप से ये जन जागरण का काम कर रही हैं, इनका क्या भविष्य देखते हैं आप? अच्छा है, सब लोग अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो भविष्य के लिए नहीं कर रहे हैं। ये कोई नेता नहीं बनना चाहते हैं, ये कोई राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं चाहते हैं। ये तो अपना एक कर्तव्य समझ रहे हैं और उसका निर्वहन कर रहे हैं, तो ठीक है, अच्छा है। फिलहाल परम आवश्यकता किस चीज़ की है? फिलहाल इनका साथ देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह से आपके जिस तरह के विचार हैं और आप जिस तरह समाज में जन जागरण का कार्य करते रहते हैं, ये संस्थाएं भी कहीं ना कहीं उसी विचारधारा को लेके आगे चल रही हैं ताकि समाज में एक सकारात्मक माहौल बने और लोग कहीं ना कहीं जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं वे ना हों और अपने राष्ट्र के प्रति अपने राष्ट्र प्रेम को मन में जागृत कर पाएँ। इसके लिए निश्चित रूप से ये प्रयास आपके जारी रहें। जी मीनाक्षी जी, किसी परिचय का तो आप मोहताज है नहीं और देश भर में नाम हो गया है। मेरा अधिकतम जो मेरा विषय जो आधारित होता है, केंद्रित होता है, माताओं पर और महिलाओं पर होता है। मेरा बस यही मानना है कि यदि माताओं को, महिलाओं को अपने कर्तव्यों का बोध हो गया तो शायद इस राष्ट्र को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं बात करती हूँ कि जो हमारा बालक वर्ग है, जो हमारा युवा वर्ग है, वो नींव के पत्थर हैं जिनके आधार पर भविष्य का विश्व गुरु भारत पुनः निर्माण होगा। उन बालकों का, उन युवाओं का यदि कोई निर्माण कर सकता है तो वो माता कर सकती है। तो मेरा इसीलिए वो पूरा जो मेरा टॉपिक होता है, जो मेरा विषय होता है, वो माताओं पर केंद्रित होता है कि माताओं को अपने कर्तव्यों का बोध होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनकी शक्ति कितनी है, वो क्या कर सकती हैं, उनके वो हैं तभी इस राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यदि वो एजुकेटेड है, यदि वो पढ़ी लिखी है, यदि वो जानकार है धर्म की, संस्कृति की, इतिहास की, तो वो अपने बालक का बहुत अच्छे से निर्माण कर सकती है। जी बिल्कुल। तो माताओं को ये प्रेरणा सबसे बड़ी है कि वे किस तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगी और इसीलिए मीनाक्षी जी इस तरह के समय समय पर अपने विचार व्यक्त करती हैं जो कहीं ना कहीं सराहे जाते हैं और अनुकरणीय भी हैं। राष्ट्रवादी संघ का यह 5वां वर्षगांठ है और 5 वर्ष पूर्ण होने पर एक बहुत ही सार्थक आयोजन यहाँ पर हुआ जिसमें देश के नामी राष्ट्रवादी प्रखर वक्ता गौतम खट्टर जी और मीनाक्षी शेरावत जी यहाँ पर आए। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रवादी संघ के संरक्षक और ये तमाम साथीगण यहाँ पे मौजूद हैं। सुनील शर्मा जी, आखिर हमें क्यों इस तरह के आयोजन की ज़रूरत पड़ी? देखिए, हम सब भली बात ही जानते हैं कि आज राष्ट्रवादियों को जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि सोया हुआ राष्ट्रवादी हमारे लिए घातक सिद्ध हो रहा है। हम किसी विधर्मी से लड़ने से पहले हम अपने ही भाइयों को इकट्ठा करें और इकट्ठा कर कर उनको अलग जलाएं और अलग जगाकर उनको हिंदू राष्ट्र के ओर अग्रसित करें। ये हमारा प्रथम विचार है और इसी विचार को आगे बढ़ाकर हम ये लगातार 5वां वर्ष हम स्थापना दिवस के रूप में मना रहे हैं राष्ट्रवादी संघ का। इसका मूल उद्देश्य सिर्फ यही है, राष्ट्र, धर्म और राष्ट्रवादियों का उत्थान करना, यही हमारा मूल उद्देश्य है। जी बिल्कुल, राष्ट्र, धर्म और राष्ट्रवादियों का उत्थान करना इस राष्ट्रवादी संघ का मुख्य उद्देश्य है और इस उद्देश्य को लेकर ये निरंतर 5 वर्षों से संघर्षरत हैं और आगे भी इसी तरह से ये समाज के उत्थान के लिए कार्य करते रहेंगे। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी ठाकुर लोकेन सिंह के साथ मानस भवन पुणे।